Hi, beautiful angels. This is Miss Dixie from Magic Winds Tarot, and this is your love forecast, soulmate love forecast for Leos. Yes, friends, अगर आपका सन साइन, राइजिंग साइन, मून साइन लियो में है या आप किसी लियो को जानते हैं, ये रीडिंग आपके लिए है फ्रेंड्स। मैजिक विंड्स टैरो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ऑल्सो फ्रेंड्स, बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि काफ़ी सारी रीडिंग्स मैं पहले कर देती हूँ, आप फिर भी पूछते हैं, तो बेल आइकन क्लिक करने से आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। ऑल्सो फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे, सो जो करा उसे रख लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। ऑल्सो फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देखेंगे आपको हेल्प करेगी, आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट करेगी। फ्रेंड्स, आप ज्वाइन करें हमें इंस्टाग्राम पे, ओह माय गॉड, एज मैजिक विंड्स टैरो, सॉरी। एंड पर्सनल रीडिंग्स बाय करने के लिए विजिट करें मैजिक विंड्स टैरो, www.magicwindstarot.com। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। देखते हैं आप और आपके पर्सन फ्रेंड्स क्या फील कर रहे हैं। आपके कार्ड्स काफ़ी अभी से जंप आउट होने शुरू हो गए। लियोस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हमारे काफ़ी एक्साइटेड है। तीनों की रीडिंग में ऐसा हो रहा था। चलिए देखते हैं आप और आपके पर्सन, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, लवर, हस्बैंड, एक्स हस्बैंड वाइफ, जो भी आप पर्सन, क्रश, क्या फील करते हैं आपके लिए। पहले देखते हैं लियोस आप क्या फील कर रहे हैं। हाउ इज लियो फीलिंग करंटली? द डेविल, ओ माय गॉड, 9 ऑफ wands, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी। द पेज ऑफ wands एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। आप लोग बहुत ही स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हैं लियोज। आप लोग काफ़ी एक पर्सन के ऊपर फिक्सेटेड हैं। आप लोग इस पर्सन को भूल नहीं पा रहे हैं। इस पर्सन को आप, मुझे लग रहा है आप दोनों में बहुत ज़्यादा सेक्सुअल अट्रैक्शन है, आप बहुत ज़्यादा सेक्सुअली अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं इस पर्सन की तरफ, या इस पर्सन ये इट्स लाइक आपने मूव ऑन कर लिया, या ये कनेक्शन बहुत डिफ़िकल्ट है, आप लोग काफ़ी परेशान हैं, लेकिन फिर भी ये कनेक्शन ऐसा है कि टूट भी नहीं रहा है। तो इट इज़ लाइक काफ़ी कुछ हुआ है इस कनेक्शन में, पर फिर भी आप अभी भी वर्क करना चाहते हैं इस कनेक्शन के ऊपर, और चीज़ें ठीक करना चाहते हैं आप अभी भी। आई थिंक यू रियली फील अटैच टू दिस पर्सन। डेविल कैन ऑल्सो बी अटैचमेंट्स। मुझे लग रहा है ये पर्सन एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, या कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हो सकते हैं। चलिए देखेंगे आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, लियो के पर्सन क्या फील कर रहे हैं। ओके, जो कार्ड सीधे गिरे हैं मैं उन्हीं को लूँगी। जजमेंट, 3 ऑफ कप्स। डेफिनेटली आपके पर्सन भी आपको सोच रहे हैं। आपके पर्सन की लाइफ में हो सकता है कोई रिसेंटली कोई हैप्पीनेस आई हो। हाउ इज लियोस पर्सन फीलिंग एंजल्स? क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, एक्वेरियस, लीब्रा, जेमिनी, किंग ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने हो सकता है कोई और रिलेशनशिप में हो वो ऑलरेडी, या वो शादी करना चाह रहे हैं, या वो ऑलरेडी मैरिड हैं, और ये आप लोग जो हैं आप लोग उन्होंने आपको चूज़ नहीं किया है, इस वजह से आप उन पे फिक्सेटेड हैं। आई डेफिनेटली सी, अगर वो मैरिड नहीं हैं तो हो सकता है आपके पर्सन की लाइफ में कोई और पर्सन आया हो। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लीब्रा, जेमिनी, ये हो सकते हैं आपके पर्सन। बट मुझे लग रहा है कि फ्रेंड्स, उनकी लाइफ में कोई और पर्सन है, या आने वाले हैं, या वो ऑलरेडी मैरिड हैं, इस वजह से प्रॉब्लम्स हैं उनको। इस वजह से आपको लगता है कि आप लोग थर्ड पार्टी में हैं, या आप लोगों को इस चीज़ की नाराज़गी है, आप मूव ऑन करना चाहते हैं इस कनेक्शन से। बट लियोस, बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है आप दोनों का, अट्रैक्शन, कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। आई ऑल्सो फील कि अगर ये पर्सन मैरिड नहीं है तो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा ऐसे देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, आपके हाई इमोशंस, लो इमोशंस बहुत स्ट्रॉन्ग आते हैं, हाईज एंड लोज। और ये पर्सन आपके जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और स्टेबल है मेंटली। इनको पता है इनको क्या चाहिए। आई ऑल्सो फील ये पर्सन की लाइफ में कुछ रिसेंटली अच्छा हुआ है, या कोई पार्टी वगैरह हो सकता है, इन्होंने आपको ऐसा दिखाते हो कि उनकी लाइफ में कोई और है, दे आर एंजॉइंग। ऑल्सो जजमेंट की एनर्जीज, आई थिंक थर्ड पार्टी इश्यूज चल रहे हैं फ्रेंड्स, वेदर आपको पता है, आई थिंक आपको पता है लियोज। बट आप लोगों का, आपने मूव ऑन करने की भी कोशिश की है, बट आप दोनों बहुत अट्रैक्टेड एक दूसरे से फील करते हैं। लेट मी जस्ट क्लैरिफाई, जस्ट कैन यू क्लैरिफाई द जजमेंट? आई थिंक कुछ कम्युनिकेशंस आने हैं। देखिए द सन,
आई थिंक डेफिनेटली आपके पर्सन भी आपको सोचते हैं, हो सकता है आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हैं, लेकिन इस पर्सन की लाइफ में कोई और पर्सन है बिकॉज ऑफ देयर कर्मा और देयर कॉन्ट्रैक्ट, सोल कॉन्ट्रैक्ट। द सन की एनर्जी डेफिनेटली, आई थिंक ये पर्सन अगर आपको अभी तक पॉजिटिवली नहीं सोच रहे थे, आपके बारे में बहुत जजमेंटल थे, ये पर्सन बहुत ज़्यादा जज कर रहे थे आपको, या आपको ऐसे देखते थे कि यू आर अ प्लेयर और समथिंग, तो इनके जो सोच है मुझे लग रहा है वो बदलने वाली है आपको लेके, और ये उनको मैसेजेस मिल रहे हैं या मिलेंगे इन द फ्यूचर डेफिनेटली। हो सकता है आप भी, आई थिंक आप जो हैं आपके बिल्कुल अपोजिट हैं ये पर्सन, लियोस, कुड बी एन एक्वेरियस जो आपके अपोजिट हो। ऑल्सो मुझे लग रहा है ये पर्सन अभी जैसा आप फील कर रहे हैं उसके बिल्कुल अपोजिट फील कर रहे हैं। सो इफ़ यू आर फीलिंग एंग्री, दिस फीलिंग दे आर फीलिंग हैप्पी, इफ़ यू आर फीलिंग अपसेट दे आर फीलिंग रिलैक्स्ड। So this is irritating you more. What is blocking this connection, angels? What is blocking Leo's connection? पर आप दोनों में अजीब सा एक इंटेंस मुझे खिंचाव और अट्रैक्शन लग रहा है दोनों के बीच यहाँ पे। टेम्परेंसी, बैलेंस, दिस रिलेशनशिप इज़ अ बिट आउट ऑफ बैलेंस। कभी तो आप दोनों में बहुत ही प्यार होता है, कभी बिल्कुल ही नहीं होता है, कभी बहुत ज़्यादा आप लोग बातें करते हैं, कभी बिल्कुल ही नहीं कर रहे हैं। सो बहुत कभी टू मच गिव करते हैं, कभी आप बिल्कुल दोनों एक दूसरे पे टाइम और एफर्ट्स नहीं लगाते हैं। इम्बैलेंस्ड है थोड़ा सा कनेक्शन। द मून, काफ़ी सारे डाउट्स हैं एक दूसरे को, आपको उनके ऊपर, उनको आप पे, और हिडन फियर्स आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है आप भी इनसे मूव ऑन नहीं कर सकते, आप करना चाह रहे हैं कर नहीं पा रहे, उनको भी ऐसा लगता है कि हो सकता है आपकी लाइफ में कोई और हो। सो काफ़ी, या ये कनेक्शन हिडन है, आप लोग बता नहीं सकते हैं बिकॉज ऑफ योर एज गैप, एज डिफरेंस, या आप दोनों मैरिड हैं, या ये पर्सन मैरिड है, या आप लियोज आप मैरिड हैं, मुझे लग रहा है ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं, या एंगेज्ड है, या कोई और भी उनकी लाइफ में है। सो इट्स लाइक अ हिडन, इट्स लाइक ओपनली कोई नहीं बोल रहा है इस कनेक्शन में कि प्यार बहुत है, अट्रैक्शन बहुत है, लेकिन एक्चुअल में बहुत सब कुछ है। सो इट्स लाइक काफ़ी कुछ चल रहा है अंडर करंट में। व्हाट्स ब्लॉकिंग दिस कनेक्शन? पेज ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। हो सकता है कोई बच्चा हो जो प्रॉब्लम हो आप दोनों के बीच में, कि आप दोनों सिंगल हैं बट किसी का एक बेबी है, इस वजह से प्रॉब्लम है। हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है लियोज के आपके पर्सन की लाइफ में कोई एक्स लवर या कोई एक्स पार्टनर अभी भी है जिसकी वजह से वो मूव ऑन नहीं कर पा रहे, या आपकी लाइफ में। सो ये भी आपके कनेक्शन को ब्लॉक कर रहा है। मैच्योरिटी इश्यूज हो सकते हैं। 8 ऑफ wands, आई थिंक आप लोगों में कम्युनिकेशंस भी ब्लॉक्ड हैं, या जब बात होती है लड़ाई झगड़े ज़्यादा हो रहे हैं लियोज। सो अनदर ब्लॉक इज़ हैपनिंग। 6 ऑफ swords, आप दोनों इस कनेक्शन से बच के निकलना चाहते हैं कि वो रिलीफ मिल जाए किसी तरीके से। क्वीन ऑफ कप्स, प्यार बहुत है फ्रेंड्स, प्यार बहुत है इस कनेक्शन में, बट चीज़ें जो अफेक्ट करने वाली है वो भी बहुत हैं। आप दोनों इस कनेक्शन से रिलीफ, आई थिंक ये कनेक्शन आप दोनों के लिए एक रिलीफ है फ्रॉम लाइफ्स वरीज, फ्रॉम यू नो बाकी चिंताओं से निकल के आप इस कनेक्शन में आते हैं, लेकिन जब आप यहाँ आते हैं तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, तो आप यहाँ से भी भागना चाहते हैं। दिस कनेक्शन इज़ लाइक एन एस्केप फॉर बोथ ऑफ यू, लेकिन फिर यहाँ पे भी प्रॉब्लम शुरू होती हैं। और क्यों? क्योंकि आप दोनों में प्यार बहुत है, आप दोनों एक दूसरे को शेयर नहीं कर सकते किसी के साथ। वाह। सो व्हाट विल दिस पर्सन, लेट्स सी कि आपके पर्सन क्या करेंगे, बिकॉज काफ़ी उनकी लाइफ में कुछ चल रहा है। व्हाट विल योर्स पर्सन डू? What will Leo's person do next? Their next action, Leo's person's next action. 7 of Pentacles, waiting. They are waiting and watching. बिल्कुल आप पे उनकी निगाहें हैं। 4 of Cups, the 10 of Pentacles, 8 of Pentacles. Wow, friends, आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा पैसों, करियर, फैमिली, मनी पे फोकस कर रहे हैं। हो सकता है उन्होंने घर वालों की सुन के वो किसी और पर्सन को पसंद कर रहे हो, या बिकॉज ऑफ मनी, या बिकॉज के वो रिलेशनशिप जो है सोशली एक्सेप्टेबल है इसलिए वो प्रेफर कर रहे हैं। ऑल्सो आपके पर्सन जो है फ्यूचर में अपने करियर वगैरह पे ज़्यादा वर्क करते हुए दिख रहे हैं। आपके रिलेशनशिप में वो वेट कर रहे हैं, आपसे वो एक्सपेक्ट करते हैं, फैमिली वगैरह इस चीज़ों पे बात करेंगे, बट आई थिंक थोड़ा टाइम लगेगा उनको। रिसेंटली मुझे नहीं लग रहा वो जल्दी से कोई डिसीजन देने वाले हैं।
वेटिंग की एनर्जी है, 4 ऑफ कप्स। आई ऑल्सो फील आपके पर्सन को डाउट है कि ये सही वक्त नहीं है चीज़ें बढ़ाने का आगे, या उनको थोड़ा और वक्त चाहिए, या उनको लगता है वक्त चला गया उनके हाथ से। सो लेट अस सी व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। चलिए ये देखते हैं व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर फॉर लियोज एंड दिस पर्सन। एंजल्स व्हाट विल हैपन। 4 ऑफ वॉन्स, देखिए शादी, किंग ऑफ वॉन्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओ माय गॉड फ्रेंड्स, मैरिज इज़ अ बिग थिंग इन दिस कनेक्शन, बहुत ज़्यादा। दी एम्प्रेस, डेफिनेटली फ्रेंड्स मैरिज को लेके आप दोनों की बातें हैं होंगी, और मेरे को लग रहा है आप दोनों में चांस है, आप दोनों की मैरिज हो सकती है, या आप लोग मैरिज करेंगे, या आपके पर्सन की हो सकती है। एम्प्रेस, आई ऑल्सो फील प्रेगनेंसी, फर्टिलिटी, ट्विन फ्लेम्स वाइब लग रही है मुझे कि आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हैं, आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे ये चीज़ को और इस कनेक्शन को बैलेंस में ला पाएंगे शायद इन द फ्यूचर। एंजल्स व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर। कार्ड फ्लाई आउट हुआ है, द चैरियट इन रिवर्स्ड। आई थिंक आप लोग अटक गए हैं इस शादी की वजह से, या इस शादी की वजह लाइक कुछ शादी को लेके बातों की वजह से आप लोग फंस चुके हैं या मूव ऑन नहीं कर पा रहे। आपको ज़रूरत है इससे बढ़ने की आगे। मे बी दिस पर्सन हैज़ गॉटन मैरिड और यू हैव गॉटन मैरिड, और यू बोथ आर वांट टू, आप दोनों शादी करना चाह रहे हैं, बट उससे थोड़ा आगे बढ़ें तो ये रिलेशनशिप जल्दी आगे बढ़ जाएगी। व्हाट विल हैपन एंजल्स प्लीज, व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। डेथ, ओ गॉड, हाई प्रीस्टेस, देखिए डेफिनेटली मुझे लग रहा है कुछ एंड होगा जब ही कुछ न्यू स्टार्ट आएगा। ये 4 ऑफ वॉन्स आपके लिए। सो डेफिनेटली अगर आप दोनों में लड़ाई झगड़े उनको ख़त्म करने की ज़रूरत है, ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है। अगर कोई और कमिटमेंट है उसको भी हटाने की या उसको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है फ्रेंड्स। अपने इंट्यूशन की सुनने की ज़रूरत है, काफ़ी बिग। और आप देखिए 1 2 3 4 आपके मेजर अरकानाज आए हैं, और 2 मेजर आप लोग यहाँ पे कोर्ट कार्ड्स में हैं, जो एम्प्रेस और किंग ऑफ वॉन्स। ये आपके ट्विन फ्लेम कनेक्शन है फ्रेंड्स। बहुत ही आप लोग एक मेजर एंडिंग और एक मेजर शुरुआत, एंडिंग और स्टार्ट दोनों से गुजरने वाले हैं। बिग बिग चेंजेस कमिंग अहेड। आई नीड टू सी आपके लिए एडवाइस क्या है, क्योंकि मुझे लग रहा है बहुत ज़रूरी है वो। एंजल्स व्हाट इज़ द एडवाइस फॉर लियोज, एडवाइस फॉर लियोज फॉर दिस कनेक्शन। वाओ, विन और लूज, डेफिनेटली पॉजिटिव चेंजेस आर कमिंग फ्रेंड्स। अब आर या पार की बारी है, बिकॉज आई थिंक इट्स टाइम नाउ इन दिस कनेक्शन, और थोड़ा चेंजेस होंगे, पॉजिटिव भी आपको लग सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है जो आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है या आपका जो सोल डेस्टिनी है उसके अकॉर्डिंग ही चेंजेस होंगे। सो यू डोंट नीड टू वरी। अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज़ फिक्स है इस रिलेशनशिप में या फंस गई है, आप उससे बढ़ नहीं पा रहे हैं, डोंट वरी, चेंज इज कमिंग। नंबर 5, एडवाइस फॉर लियोज फॉर दिस कनेक्शन, मूविंग ऑन। नंबर 8, आई थिंक थोड़ा टाइम आपको स्पेस एक दूसरे को देना चाहिए राइट नाउ। अगर आप इसी टाइम एक दूसरे से अभी बहस करेंगे तो शायद प्रॉब्लम सॉल्व ना हो और ख़राब हो जाए। नंबर 19, शाइन। सो 19 इज़ लाइक 10 की एनर्जी, 1 नंबर। सो या फोकस ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन सेल्फ लव, और आप बिल्कुल इस जो प्रॉब्लम से आप दोनों फेस कर रहे हैं उससे बाहर आ जाएंगे जब आप खुद पे फोकस करेंगे। शिफ्ट योर फोकस टू योर सेल्फ। What other advice, angels? Take the lead. Number 3, it's time friends, it's time कि आप अपनी लीड लें, आगे बढ़ें और कंट्रोल। नंबर 8, अगेन देखिए 8 की एनर्जी है, कंट्रोल। आई थिंक आप अपने इमोशंस को काफ़ी कंट्रोल कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेके। कुछ चीज़ें आपको पता हैं, शायद आप फिर भी उन्हें इग्नोर कर रहे हैं। कुछ फैक्ट्स आपको पता हैं, आप उन्हें इग्नोर कर रहे हैं। आप उनसे, आपका इंट्यूशन कुछ कह रहा है, आप उसको डिनाई कर रहे हैं फॉर द टाइम बीइंग। हो सकता है ये कनेक्शन के लिए अभी थोड़ा टाइम ना हो, लेकिन इन द फ्यूचर आई डेफिनेटली सी आप दोनों वापस मिलेंगे, या आप दोनों में कोई मेजर रीस्टार्ट या रीबर्थ होगा इस कनेक्शन में। सो अभी के लिए तो इतना ही लियोस। प्लीज़ मैजिक वेंस टैरो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बताएं मुझे कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी, क्या आपके साथ रेजोनेट हुई।
और फ्रेंड्स इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करें एज मैजिक वेंस टैरो। टू बाय अ पर्सनल रीडिंग विजिट आवर वेबसाइट www.magicvenstarot.com। फ्रेंड्स, दिस इज मिस्टिक सी सिंह, बाय फॉर नाउ।